अच्छा तो इसका एग्ज़ाम्पल भी आपके पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, पेज पे आप देख सकते हैं, उसमें ये सारे स्टेप हुए पड़े हैं। आगे है हमारे पास कि जब हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अच्छा जी, ग्राफिकल हमने डेटा को प्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन, इन द फॉर्म ऑफ टेबुलेशन, इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डेटा की 3 फॉर्म हम पढ़ चुके हैं कि डेटा को 3 तरीक़ों से हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब है हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें हमारे पास ग्राफ आ जाते हैं और डायग्राम्स आ जाती हैं, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। अच्छा, ग्राफ, इस प्रेजेंटेशन को हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, बहुत से लोग जो होते हैं वो नहीं चाहते कि उनके सामने बहुत सारे फिगर्स लिखे जाएं, उनके सामने टेबलें बनती जाएं। वो चाहते हैं कि डेटा को फर्स्ट लुक में जज कर सकें कि डेटा की क्या सिचुएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई प्लांट है, उसकी हाइट्स को आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, उनकी हाइट्स को आप देख रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप देखें तो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसी है ग्राफ की या डायग्राम की शक्ल में कि हम उसकी मेजरमेंट देखें, ऐसे उसको रो की कर्व की शक्ल में अगर हम देखें तो ये उसको प्रेजेंट कर रहा है। मींस इससे हम क्या नतीजा अखज़ कर रहे हैं कि हमारे पास ये वैल्यू जो है वो यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी है, फिर यहाँ पर डिक्लाइन है, फिर बढ़नी शुरू हुई है, फिर कम हुई है। तो अगर कोई भी डेटा को आप प्रेजेंट करें तो उसको अगर ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है। इससे डेटा आसानी से समझ आ जाता है कि वो डेटा की नेचर क्या है, डेटा कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो इसे हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो जितने भी ग्राफ और डायग्राम्स हैं वो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उन्हें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और ये सारे का, इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। मींस विजुअल, पहले एक देखने से ही आपको पता चल जाता है। डेफिनेशन आप इसको देख सकते हैं बुक में प्रॉपरली। तो हम डेटा को जब विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ और डायग्राम की फॉर्म में, तो उन्हें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले है डायग्राम। बुक में डायग्राम के बारे में बताया गया है, तो इसकी डेफिनेशन बुक में मौजूद है। इसकी डेफिनेशन में आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें डायग्राम की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। इसकी पहली है वन डायमेंशनल और लीनियर डायग्राम्स। इसमें हमारे पास ये पहली टाइप है। इसमें हमारे पास सिंपल बार आते हैं, हमारे पास मल्टीपल बार्स आते हैं और कंपोनेंट बार आते हैं। इसमें हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पर वैल्यूज़ होती हैं, वाई एक्सिस पर वैल्यूज़ होती हैं। ये प्रॉपरली आगे हम हर एक डेटा के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन आप इतना जहन में रखें, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। तो इसमें अगर सिंपल बार की हम बात करें तो सिंपल बार्स हमारे पास इस किस्म के फॉर्म में होते हैं। आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। मुख्तलिफ बार्स की जो लेंथ होती है वो आपको बताती है कि वैल्यू कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी डेटा की, उसके लिए बार की जो लेंथ होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, ये सिंपल बार हैं। मल्टीपल बार वो होते हैं जो
एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए ये मल्टीपल है। ठीक है, ये देखें 3 चीज़ों के लिए है। ये पहली चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड दूसरी को, थर्ड बार जो है वो तीसरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसे हम मल्टीपल बार कहते हैं। कंपोनेंट बार ये होता है कि एक बार को मुख्तलिफ कंपोनेंट में जब हम डिवाइड करते हैं तो इसे हम कंपोनेंट बार चार्ट कहते हैं। इसका आगे क्वेश्चन आएंगे, आप इसको आसानी से क्वेश्चन से फिर समझ सकते हैं। तो पहली टाइप डायग्राम्स की जो है वो सिंपल या वन डायमेंशनल डायग्राम्स हैं। वन डायमेंशनल डायग्राम्स में 3 किस्म के डायग्राम्स आते हैं, सिंपल बार चार्ट आते हैं, मल्टीपल आते हैं और कंपोनेंट आते हैं। सेकंड टाइप जो है वो डायग्राम की, वो 2 डायमेंशनल डायग्राम्स हैं, जिसमें हमारे पास रेक्टेंगल्स, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स और स्क्वेयर्स आते हैं। आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, उसमें ये हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कि कैसे हम ये 2 डायमेंशनल डायग्राम्स में रेक्टेंगल, सब डिवाइडेड रेक्टेंगल और स्क्वेयर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये सेकंड 2 डायमेंशनल डायग्राम्स हैं। वन डायमेंशनल डायग्राम्स में सिंपल, मल्टीपल एंड कंपोनेंट बार्स आते हैं। सेकंड 2 डायमेंशनल डायग्राम्स में हमारे पास 2 डायमेंशनल डायग्राम्स में हमारे पास रेक्टेंगल्स एंड सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स आते हैं। तीसरे में हमारे पास तीसरे में क्यूबिक